पहले HTML को हमें टेक्स्ट एक एडिटर चाहिए लिखने के लिए या कोई भी कोड उसका। तो हमने डिसाइड किया था कि हम जो भी कोडिंग करेंगे वो हम करेंगे नोटपैड प्लस प्लस में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम खोलते हैं नोटपैड प्लस प्लस सबसे पहले अपने आज के पहले, क्योंकि अब हमारा दूसरा क्लास है तो दूसरे क्लास में हम सीखेंगे कोडिंग करना। ओके दोस्तों, तो हमने ये खोला नोटपैड प्लस प्लस। मैंने इसका सारा टेक्स्ट पहले डिलीट किया। ठीक है, टेक्स्ट डिलीट करने के बाद में मैं आपको पहले कुछ एग्जाम्पल दिखाना चाहूँगा या बताना चाहूँगा कि हम इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे क्या। सबसे पहले इस ट्यूटोरियल में आज हम सीखेंगे HTML। एक कंप्लीट HTML के अंदर में कौन कौन से सब्जेक्ट या कौन कौन से लैंग्वेजेज आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा HTML एंड CSS, जावास्क्रिप्ट, और मैं आपको पढ़ाऊँगा jQuery। ओके, इन चारों को यदि हमने कंप्लीट सीख लिया तो दुनिया का ऐसा कोई भी वेबसाइट नहीं है अच्छे से अच्छा जिसको आप डिजाइन ना कर सकें। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हम HTML या CSS या jQuery या जावास्क्रिप्ट क्यों पढ़े हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, आपके सामने एक फ़ोटो है। ठीक है, इस फोटो में देखिए ये एक लड़की की फ़ोटो है जो विदाउट मेकअप है। विदाउट मेकअप, ठीक इसी प्रकार से HTML है। अब इसी लड़की की, इसी गर्ल की मैं एक दूसरी तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये रहा आपके सामने। अब आप देखें सेम लड़की विदाउट मेकअप कैसी थी और मेकअप के साथ कैसी है। सेम यही विदाउट मेकअप HTML हो गया और विद मेकअप कौन सा हो गया, CSS। मतलब ये हो गया कि हम HTML में सारी कोडिंग तो लिख लेते हैं लेकिन उसको स्टाइल देने के लिए, CSS का मतलब ये होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। उसको स्टाइल देने के लिए मीन्स कौन सा लुक, कौन सा फील, किस टाइप का कलर, कैसा फॉन्ट होगा, एक एक चीज जो डिजाइनिंग का पार्ट है, जो स्टाइलिंग का पार्ट है, वो हम सीखेंगे CSS में। तो बेसिकली हम HTML और CSS दोनों एक साथ सीखने वाले हैं। ओके दोस्तों, इसके बाद बात करें तो नंबर आता है जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट की बात करें तो किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन, एक्स्ट्रा एडिशनल इफेक्ट, मेनूज, सब मेनूज, बैनर्स, ये हम करते हैं। जो भी कैलकुलेशन का पार्ट होगा सारा वो हम कर देखेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। और फाइनली jQuery। बेसिकली jQuery जावास्क्रिप्ट का ही एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं स्लाइडिंग के, मेनूज के। उनको हम सीखेंगे jQuery के साथ में। और दोस्तों HTML के प्रैक्टिस के लिए हमें ज़रूरत क्या होती है, एक आपके टेक्स्ट एडिटर की जो हमें मिलता है नोटपैड प्लस प्लस में। तो मैं खोल लेता हूँ नोटपैड प्लस प्लस। ओके दोस्तों, इसको खोलने के बाद में हमें ज़रूरत होती है एक ब्राउज़र की। जैसे मैं आपके सामने क्रोम खोल लिया मैंने। ओके, क्रोम हो गया, गूगल क्रोम है ना। तो इसको मैं दोबारा से मिनिमाइज कर लेता हूँ। तो सबसे पहले जब हम कोई भी कोड लिखते हैं या कोई भी पेज बनाते हैं तो वो ओपन होता है किसी न किसी ब्राउज़र के अंदर, इसलिए हम एक ब्राउज़र भी ले लेते हैं जैसा मैंने क्रोम लिया था। ओके, तो जब भी कोई ब्राउज़र किसी फाइल को रीड करता है तो सबसे पहले हमें बताना होता है उस ब्राउज़र को कि बेसिकली ये फाइल किस लैंग्वेज को या किस कोडिंग को रिप्रेजेंट कर रही है। सबसे पहले समझिए दोस्तों, HTML टैग से मिलकर बनता है। कोई भी कोड जो HTML में हम लिखते हैं वो स्टार्ट कैसे होता है, लेस देन और ग्रेटर देन। ठीक, इसके अंदर हमें कोई भी टैग लिखना होता है। जैसे हमें पढ़ना है HTML तो हम लिखेंगे HTML। हमने HTML लिखा, ये हो गया लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में। लेकिन इस पूरे टैग को, ये जो पूरा टैग है ना, इसको हम बोलते हैं ओपनिंग टैग। और जब भी कोई टैग हम ओपन करते हैं तो उसको हमें क्लोज भी करना मस्ट होता है, नहीं तो ब्राउजर उसको पढ़ता ही रहेगा। जहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं ब्राउजर मान लेता है कि यहाँ पे इस टैग यानी इस सिंटैक्स का मतलब खत्म हो गया। तो हम ओपनिंग के लिए जैसे जो यूज करते हैं लेस देन ग्रेटर देन के बीच में, ठीक इसी प्रकार से अगेन हम लेस देन ग्रेटर देन तो लिखते ही लिखते हैं, साथ में लिखते हैं फॉरवर्ड स्लैश, और इसके बाद हम लिख देंगे सेम वही ऊपर वाला टैग यानी HTML। मीन्स यहाँ पे HTML शुरू हुआ और यहाँ पे HTML क्लोज हुआ। अब देखिए यहाँ लेस देन ग्रेटर देन, यहाँ लेस देन ग्रेटर देन। हे गाइस, वेलकम इन आवर न्यू हाउस। ये बिल्डिंग गाइस है मैंने कुछ टाइम पहले, लेकिन साथ में एक फॉरवर्ड स्लैश। ठीक दोस्तों, तो जिस प्रकार से HTML, जिस प्रकार से हम जब पैदा होते हैं तो हम लड़का होंगे या लड़की होंगे, हम इंसान होंगे या जानवर होंगे,
तो यहाँ पे हमने HTML ओपन किया, HTML क्लोज किया। मतलब ये कि जब भी कोई ब्राउज़र में ये फाइल हम ओपन करेंगे तो सबसे पहले वो HTML पढ़ेगा तो समझ जाएगा कि ये पूरी कोडिंग HTML में लिखी हुई है। अब HTML के अंदर कोडिंग तो HTML की हो गई, समझ में आ गया। अब इसको हम स्टार्ट कैसे करते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं हेड। हमारे बॉडी का सबसे पहला पार्ट क्या होता है? हेड। क्योंकि हमारी जितनी भी सोचने समझने की शक्ति होती है वो होता है हेड के अंदर। ठीक इसी प्रकार से कोडिंग के अंदर है। मैंने यहाँ पे हेड को ओपन किया, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? हेड को मैंने क्लोज किया, राइट, HEAD, हेड को क्लोज। अब जितना भी सोचने समझने